सर हो गया। तो कितना आंसर आया? कुछ 12,250 आ रहा है। ओके, बाकी लोगों को? यस सर, इतना ही आ रहा है। सबको आ गया सेम? आ गया आंसर सबको? सर 12,250 वाट आया। गुड। आंसर आ रहा है आपका 12,250, करेक्ट है ना? नाइस। चलो एक और करो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये करो। वाला क्वेश्चन बता देना, नहीं बना। बता रहा हूँ। चलो एक और क्वेश्चन करो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन करो बेटा। अच्छा, जिसको नहीं बना वो देखो। ए मशीन गन फायर 60 बुलेट पर मिनट। एक मिनट में 60 बुलेट को फायर कर रहा है और वेलोसिटी कितना है? 700 मीटर पर सेकंड। इफ ईच बुलेट हैज ए मास ऑफ 50 ग्राम, कितना है? 50 ग्राम आपका क्या है? मास है ना? तो बताओ कितना हो जाएगा बाबू? क्या करोगे इसमें? अभी थोड़ा सा मैं और बताऊंगा एनर्जी और उसमें, है ना, रिलेशन, ठीक है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ाऊंगा मैं भी, तो और क्लैरिटी आएगी इसमें, है ना? इसमें वो लगा दो, W क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो शुरू में 0 था, रेस्ट में था, और सीधे जब फायर किया गया तो 700 मीटर पर सेकंड से निकला। यानी कि आपको जो काइनेटिक एनर्जी आई है एक बुलेट का, वो निकल जाएगा, और इंटू 60 कर देना। क्या करना? इंटू 60 कर देना, तो टोटल बुलेट का निकल जाएगा, एंड डिवाइड बाई 1 मिनट, यानी 60 सेकंड से डिवाइड कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट करो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है क्वेश्चन।
आगे आंसर सबको? बन गया सर। कितना आंसर है बाबू? 44,000 watt and 59 HP। वेरी गुड, करेक्ट है, नाइस, बिल्कुल सही किया, सेम है। वेरी गुड। जिसको भी आंसर आया है 44,000 वाट एंड 59 HP, उसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? जिसको नहीं बना देखो, देखो क्या बोला था, बोला एलिवेटर विच कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg, पूरा लिफ्ट का और पैसेंजर का मिला करके 1800 kg मास है। ठीक है, लिफ्ट को इसको उठाना है ना, इज मूविंग अप विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर इज फ्रिक्शन जिसका वैल्यू है 4000 न्यूटन, तो फ्रिक्शन होगा नीचे का होगा कितना, 4000 न्यूटन। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, अगर 4000 न्यूटन नीचे का है फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और दूसरी बात mg भी तो लगेगा, तो क्या हो गया, mg कितना हो जाएगा, m इंटू जी, यानी 18,000 ले लो, 18,000 न्यूटन और नीचे लग रहा है। तो अगर इसको मुझे ऊपर लेके जाना है तो मिनिमम जो फोर्स चाहिए वो कितना चाहिए, 22,000 न्यूटन तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये ऊपर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मिनिमम 22,000 ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए, और वेलोसिटी कितना मेंटेन करना है, 2 मीटर पर सेकंड। तो पावर का मैंने फॉर्मूला बताया था, और क्या होता है, एफ इंटू भी होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बाबू, कितना हो जाएगा, 44,000 वाट हो जाएगा। लेकिन इसी को उसने पूछा एचपी में भी, तो एचपी निकालने के क्या करोगे, इस वाट को कितना से डिवाइड करोगे, 746 से डिवाइड कर दो, तो आपका ये एचपी निकल जाएगा, और ये आ रहा है करीब करीब 49 एचपी आ रहा है। ठीक है, पावर इन एचपी कितना आ गया, 59 एचपी आ गया, उतार लो। क्लियर है? तो इस तरह से पावर का क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। ठीक है, ओके, मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी डाल दूंगा, तो आप लोग उसको बनाना है। चलो, तो ये हो गया हमारा पावर। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, एनर्जी। हमारा वर्क खत्म हो गया, पावर खत्म हो गया, अब क्या बचता है, अब बचता है हमारा एनर्जी। तो हम लोग अब एनर्जी कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बताओ एनर्जी किसको हम बोलते हैं,
कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी किसको बोलते हैं? यस, है ना। अगर हमारे पास एनर्जी कभी नहीं होती, जैसे बीमार पड़ गए, एनर्जी नहीं है तो क्या बोलते हैं? अरे यार कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, ताकत ही नहीं लग रहा है। बोलते हो ऐसा? है ऐसा बोलते हो ना? क्या बोलते हो? यार काम करने का मन ही नहीं, बिल्कुल लग रहा है ना, उठा ही नहीं जा रहा, काम करने का हिम्मत ही नहीं, ऐसा बोलते हो? ये आधे लोग जो सो रहे हैं भाई, हटा दो इन लोग को, नहीं पढ़ना है तो, है बाबू? जिसको नहीं पढ़ना उसको उसको सो जाओ बेटा तुम, है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? मम्मी पापा को मैं बोल देता हूँ कि नहीं लोग पढ़ते ही रहता है, मैं बोल दूंगा, है क्यों दिखावा करते हो उनको? है मम्मी पापा को क्यों बेवकूफ बनाते हो? मैं लिख के भेज दूं लेटर कि आपके बेटा बहुत पढ़ते रहता है, बात खत्म हो गई, है ना। ये रोज रोज हर टाइम का दिखावा करने की क्या जरूरत है? नहीं है। हमेशा वेद प्रकाश, ऋषिका, खुशी, आकाश, सुमित, नहीं भाई। अभी जिसका भी वीडियो बंद रहेगा ना, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है? आराम से सो जाओ। चलो आगे बढ़े बाबू। हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी की। यहाँ पे बेटा वही बैठेगा जो इसको पढ़ाई करना है, जिसको कुछ जिंदगी में कुछ करना है ना, आईआईटी करना है, एम्स करना है, वही बैठेगा। और जो 12th पास करना है उसको नहीं बैठने की जरूरत है, वो मुझसे मिलेगा लास्ट में 1 महीना में, ठीक है बाबू? एग्जाम का जब डेट निकल जाए, सीबीएसई वालों निकाल दे, तब मुझसे मुलाकात करना 1 महीना पहले, डेट निकलने के बाद, ठीक है? कि सर मेरा भी एग्जाम है ना, बता देना मुझे, समझ जाऊंगा कि बेटा तुम्हें भी पास होना है बोर्ड, है ना, करवा दिया जाएगा अच्छे नंबर से, है ना। चलो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर है बेटा अभी, ये किसके लिए? ये उसके लिए जो बिल्कुल जिंदगी में कुछ अजब करना चाहता है, उसके लिए, है ना, सबके लिए नहीं। कहाँ है शुभम भाई? कहाँ चला गया? यस सर। अलाउ कर दूं ना? अलाउ तो किए हुए हैं सर। अलाउ तुम्हारा रेड क्या हुआ है ना, ठीक है। चलो हाँ अब देखो बेटा, एनर्जी, तो एनर्जी क्या है बेटा? एनर्जी है ताकत, कुछ काम करने की क्षमता, है ना। एनर्जी नहीं रहेगा तो हम काम नहीं कर पाते। एनर्जी नहीं तो क्या होता है, सीधे बेड रेस्ट, बीमार पड़ गया, लगता है सिक हो गया, नहीं। तो एनर्जी मीन्स क्या? एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं एनर्जी, है ना। और जिसमें देखो ज्यादा है काम करने की क्षमता, हम बोलेंगे उसकी एनर्जी ज्यादा है समझे बाबू? ऐसा मत देख लेना कि भाई सुमो पहलवान बहुत मोटा है तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो गया, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा में पतला दुबला भी है, अगर वो 18 घंटा पढ़ रहा है, 16 घंटा पढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसका पावर भी ज्यादा है, फटाफट फटाफट होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट कर रहा है कि नहीं है? अब कुछ लोग है कि भाई साल भर में एक होमवर्क सबमिट नहीं किया भाई, अभी बता रहा हूँ ना ये शुभम, 14 लोग ऐसे हैं, है ना, जो होमवर्क ही नहीं सबमिट किया, यानी उनका पावर क्या है? उनका पावर क्या है भाई? 0 लो है। हाँ, जीरो। हिसाब किताब गड़बड़ है उनका, हाँ उनका हिसाब किताब गड़बड़ है, नहीं। अच्छा, और जो बेचारा 1 घंटा पढ़ता है उसके बाद आ ऊ करने लगता है, हाथ पैर खींचने लगता है ना, थोड़ा घूम के आता, थोड़ा टीवी देख के आता है, तो समझ लो उसका एनर्जी क्या है? लो है। उसकी एनर्जी लो है ना, उसको जरूरत पड़ता है खाना पीना के, है ना। नहीं, और खाना पीना क्या है? गप करेगा, है ना, तो कभी यू देखेगा, नहीं समझा, है टाइम पास करेगा, गप करेगा। जो कंटिन्यूअस पढ़ रहा है लगातार, है ना, 4 घंटा पहले उठ ही नहीं रहा है, पढ़े जा रहा है मन से, उसकी एनर्जी क्या बोलेंगे? इसकी एनर्जी ज्यादा है,
अब जरा बताओ भाई, इस ग्रुप में है ना, उसका मोटाई मत देखना, उसका पढ़ाई देखना। अब बताओ कौन कौन भाई, किसका किसका एनर्जी कितना है, अब बताओ। कोई है एनर्जी ज्यादा वाला? ये सब बीमार आदमी है भाई? कोई एनर्जेटिक आदमी है इसमें? ये सब बीमार है। यस देखो Yes, निकला, sir. देखो है एनर्जेटिक, देखो नहीं कैसे रहेगा। यस सर। अब बाकी यस लोग, बाकी सब बीमार नो सर हैं बाबू? बाकी लोग नहीं बोला, 2-3 लोग बोला, उसके बाद सब क्या हो गया? सब बीमारी आया है क्या? है भाई? क्यों? अरे एनर्जी नहीं है। तो बोलो किसको किसको एनर्जी है, बताओ मुझे, बता तो रहे। मेरे पास है। और किसके पास है? Sir, मेरे पास. यस सर और मेरे पास और मेरे पास तो जिसके पास एनर्जी नहीं, समझो वो बीमारी है आदमी है, समझा है भाई? जिसको एनर्जी नहीं है मतलब क्या हुआ, बीमारियां है नहीं। अब बताओ कौन कौन बीमारियां है भाई? कौन कौन नहीं पढ़ पाता है बेचारा 5 घंटा मिनिमम फिजिक्स? बताओ जरा, इसमें पता चल जाएगा। जो 5 घंटा मिनिमम फिजिक्स पर डे नहीं पढ़ रहा है, वो समझ लो तुम बेटा बीमार हो कहीं ना कहीं, तुमको एनर्जी की जरूरत है, तुम्हें कहीं ना कहीं और एनर्जी बढ़ाने की जरूरत है, और पावर बढ़ाने की जरूरत है, समझा? इससे काम नहीं होगा। तो तुम लोग चैन से सोचो अब, है ना, क्योंकि अभी तक तुमको एनर्जी के बारे में पता नहीं था कि एनर्जी क्या होता है। अब तुम्हें पता चल गया कि एनर्जी होता क्या है ना? तो अपने आप को जज करो कि तुम एनर्जेटिक हो कि बीमारियां हो। और कैसे पता चलेगा? यार तुम 5 घंटा दिन भर में टाइम निकाल करके फिजिक्स फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पा रहे हो, तो समझ लो तुम सबसे अच्छा एनर्जेटिक आदमी है। समझा मेरी बात? है ऐसा नहीं कि हम तो सर बहुत मोटा है सर, है ना, 10 रोटी एक ही बार में चाप जाते हैं, उससे कुछ नहीं होना है, वो एनर्जेटिक नहीं कहलाएगा बाबू, समझा? 10 रोटी खाते हो कि 12 को, है ना, छोला भटूरा खाते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि 5 घंटा मिनिमम डे पर डे, है ना, टाइम निकाल के फुल कंसंट्रेशन के साथ फिजिक्स पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे, तब कहलाएगा एनर्जेटिक। ठीक है, चलो ध्यान दो बाबू, एनर्जी को लिखो। एनर्जी क्या डिफाइन करेंगे? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। लिखो, लिखो बाबू, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। ये क्या है बाबू? इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, बात सुना गया बाबू? क्लियर है कि सबको? एनी प्रॉब्लम? तो ये था हमारा बेटा एनर्जी, क्या था? ठीक है, अच्छा, अब एनर्जी क्या होगा? एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा? है स्केलर, इसमें कोई मतलब नहीं है भाई। हाँ, समझ गया? है जैसे मैं तुम्हारे तरफ मुंह करके पढ़ा रहा हूँ और तुम मेरे तरफ मुंह करके पढ़ रहे हो, उससे कोई फर्क है? उससे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी काम करो, मैं भी काम कर रहा हूँ, डायरेक्शन से क्या मतलब है? मैं पढ़ते पढ़ते कभी इधर पढ़ा देता करके पढ़ाता हूँ, कभी ऐसे पढ़ाता हूँ, तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझा? तो एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्या समझा? एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो लिखो बाबू, एनर्जी, एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लिखो, एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लिखो, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बाबू, बताओ? डायमेंशन निकाल के बताओ सभी लोग। एनर्जी क्या हो गया? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसका डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होगा, और वर्क का क्या होता है? हैं? क्या हो जाएगा बाबू? -2. ml/2 P-2। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगा बाबू? इसकी यूनिट भी वही होगी जो वर्क की होगी।
यानी क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, उतार लो सभी लोग। चलो क्लियर हो गया, क्या हो गया ये आपका, यूनिट भी होगा इसका, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका यूनिट जूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बाबू सबको, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल देगा। ठीक है, कभी कभी क्या बोलता है, जब तुम जूस वगैरह पीते हो तो उसमें क्या लिखा रहता है, उसमें जूल नहीं लिखा था, उसमें कैलोरी लिखा रहता है। फूड आइटम में है ना, बोलता है कि इसमें कितना एनर्जी मिलेगा भाई अगर मैं पी लूँ तो, है ना, तो कितना मिलता है उसमें, उसमें जूल में नहीं कैलोरी में लिखा रहता है। तो कैलोरी इज आल्सो ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कैलोरी तो लिख लो बेटा, कैलोरी। ठीक है, तो वन इसको कैलोरी बोलते हैं, CL। 1 कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है, तो लिख लो 4.18 जूल के बराबर होता है। शॉर्ट में मारना हो तो 4.2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बाबू। और जो घर में बिजली बिल आती है वो भी तो एनर्जी कंजम्पशन का ही आती है, तो उसका कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं उसको, वो अलग होता है। वो क्या होता है, वो बोलते हैं ना 1 यूनिट, बोलते हैं ना, अरे भाई AC थोड़ा बंद कर दे नहीं तो बहुत यूनिट आता है, ये बहुत यूनिट खा जाता है। तो यूनिट क्या है, एनर्जी। और 1 यूनिट किसको बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। और इसको जब जूल में करेंगे, इसको अगर जूल में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर हो जाता है। ठीक है बाबू, उतार लो। तो ये भी आपका यूनिट है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक में मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। कितना होता है, -19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, और बाकी CGS में तो पता ही है, तो इसको बोलते हैं अर्ग, और ये कितना होता है 10⁻7 जूल। तो कैसे भी दिया रहे, किसी फॉर्मेट किसी यूनिट में दिया रहे, आप खूब आराम से इसको निकाल सकते हो, बना सकते हो। क्लियर है, आशुतोष, कशिश, ज्योति, सूरज, यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है बेटा, अनुराधा, यस हाँ सब जगह रहेगा भाई। ठीक है, हैं सब जगह रहेगा। ठीक है, चलो अब सवाल उठता है, ये एनर्जी को डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब एनर्जी कितने टाइप का होता है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है एनर्जी, अलग अलग टाइप की एनर्जी हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। मेनली जो हम पढ़ेंगे, मेनली जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे
वैसे तो मैं बहुत तरह की एनर्जी पढ़ाऊंगा, है ना, बट मेनली जो आपको बहुत ही ज्यादा काम का आएगा वो आता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ाऊंगा। और दूसरा पढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी, जो बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको पूरा पूरा समझना भी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम कर दिया जाए तो इसको हम नाम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या नाम देते हैं बाबू? इसको नाम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी हम बोलते हैं। ठीक है बाबू, क्लियर है? चलो अब हम वन बाय वन आते हैं। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो बाबू, सबसे पहले लिखो पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहला हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर वन, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? हैं, बता सकते हो? Stored energy. स्टोर्ड एनर्जी, वेरी गुड। और सर पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यस, जो पोजीशन के वजह से एनर्जी आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। और एनीबॉडी एल्स? एनर्जी ड्यू टू साइज और पोजीशन। वेरी गुड, है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी किसी बॉडी में अगर उसकी पोजीशन के वजह से हो, कॉन्फ़िगरेशन के वजह से हो, है ना, समझ गया, तो ये सारी चीजें के वजह से अगर एनर्जी है, यानी कि किसी भी बॉडी के स्टेट, स्टेट मतलब उसकी स्थिति, स्टेट मतलब उसकी स्थिति के वजह से, किसी बॉडी की स्थिति के वजह से अगर किसी बॉडी में एनर्जी है तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन द एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी। राइट डाउन, लिखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में लिखो, पोटेंशियल एनर्जी में लिखो एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट, ड्यू टू इट्स स्टेट, ड्यू टू इट्स स्टेट। स्टेट के ब्रैकेट में लिख देना बाबू, पोजीशन कॉमा कॉन्फ़िगरेशन, है ना, समझ गया। उसकी पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस पर डिपेंड करती है ना। उसके वजह से जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बात सुना गया? क्लियर है बाबू? अब सुनो, एक काम करना, अब कभी क्या करो, है ना, अब कभी करना, क्या करना नहीं, है ना, इमेजिन करो, कर दोगे तो लड़ाई हो जाएगा। क्या करो, तुम अपने दोस्त के माथे पे, है ना, पेन को ऐसे गिरा दो इतना ऊंचा से। ठीक है, ठीक है, वो गिरा मत देना, इमेजिन करो। पता चला सब एक्सपेरिमेंट करने लगा, अभी अभी मारामारी हो गया, है ना, दोस्त दुश्मन बन गया। नहीं, ठीक है, इतना दूर से गिराया तो कुछ नहीं बोलेगा, बोले क्या कर रहा है, पढ़ने देना मुझे, है कि नहीं? क्या बोलेगा दोस्त? अरे छोड़ना, क्या कर रहा है, पढ़ाई तो कर, पढ़ने तो दे मुझे। अब इसी को तुम क्या करो, 10वीं मंजिल पे ले जाओ। कहाँ ले जाओ? 10वीं मंजिल पे, 10th फ्लोर पे, और वहां से जो उसके माथे पे, अब क्या होगा? अब क्या होगा? लड़ाई हो जाएगा सर। लड़ाई हो जाएगा? लड़ाई भी होगा, लड़ाई तो बाद में होगा, लड़ाई तो बाद में होगा, पर बस इस बैच में बहुत से डॉक्टर भी हैं, उनका नंबर लेकर के एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। समझ गया? इस बैच में बहुत से डॉक्टर हैं, उनका नंबर पहले रख लेना भाई, एक्सपेरिमेंट बाद में करना। ठीक है? लड़ाई तो बाद में करेगा जब ठीक होगा तब।
पहले तो तुमको हेल्प करना पड़ेगा, है ना, दोस्ती तो निभाओगे, हैं खाली चोट लगाओगे? बेटा ये क्यों हुआ? खैर जो भी है ना, बिना एक्सपेरिमेंट का समझ में तो आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कहने मतलब ये हुआ कि उसको जो चोट लगा उसी पेन से जब यहाँ से गिराया तो नहीं चोट लगा, और 10वीं फ्लोर से गिरा दिया तो बेचारा को हालत खराब हो गया, है इमीडिएटली डॉक्टर बुलाना पड़ गया। ऐसा क्यों? उस पेन में ऐसा क्या हो गया जादू, ऐसा क्या जादू हो गया, है ना? तो ये जो जादू हुआ ना, इसी जादू का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। इसी जादू का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। उसको तुम पोजीशन चेंज किए, यहाँ से 10वां मंजिल पे ले गए थे, तो आपने क्या किया? उसको ले जाने में आपने कुछ काम किया था। क्या किया था? वो अपने से नहीं जाएगा ना बाबू, उसको उठा के ले जाना पड़ा। आपने काम किया, आपका काम व्यर्थ नहीं गया, है ना? आपका काम व्यर्थ नहीं गया, आपका काम व्यर्थ नहीं गया। आपका जो वर्क है वो उस पेन में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया था। क्या हो गया था? स्टोर हो गया था। ठीक है? और फिर क्या हुआ? जब उसको तुम 10वीं मंजिल से गिरा दिए, है ना, तो जब उसके माथे पर टकरा रहा था, वो जो स्टोर एनर्जी था क्या हुआ? वो अचानक से निकल के बाहर आ गया। और कहाँ आ गया? उस माथे पे ही आ गया। ठीक है? जिसके कारण क्या हुआ? उसका कलर चेंज हो गया, माथे का काला से क्या हो गया? लाल हो गया। काला से क्या हो गया? लाल हो गया। नहीं तो कलर चेंज करने का भी काम करता है, केमिकल रिएक्शन हो गया क्या है बाबू? है कलर क्या हो जाता है? जिसे नहीं पता है, एसिड में डालोगे तो लिटमस पेपर क्या होता है बाबू? रेड हो जाता है। ब्लू टू रेड हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो गया? पेन गिराने से क्या हो गया? ब्लैक टू रेड हो गया भाई साहब, ब्लैक टू रेड हो गया। नहीं है? ठीक है, तो ये भी होता है ना, लेकिन खैर कोई बात नहीं, है ना? आजकल तो फैशन भी है ना? रोज तो लाल छोड़ो हरा कलर बाल भी हो जाता है लोग को, है ना? नहीं देखा? अभी मैं आ रहा था, अभी तुमको पढ़ाने के लिए आ रहा था, जब मैं बाइक लगा रहा था ना, तो हमारे नीचे एक ऑफिस है, ठीक है, तो उसके यहाँ एक स्टाफ होगा कोई, वो आ रहा था, तो जाने उसके बाद जाने तो मल्टी कलर थे, कुछ येलो था, कुछ ब्लैक था, कुछ ग्रीन था, कुछ ब्राउन था, मल्टी कलर बाल थे उसको। मुझे समझ में नहीं आया भाई ये कैसा है, रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, गांव में तो जनरली ब्लैक ही मिलता है ना, लेकिन यहाँ पे मल्टी कलर भी है। तो ये सब आजकल चलता है ना, आजकल ये सब फैशन पे चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसको कलरफुल बाल नहीं है वो समझो देहाती है, ऐसा बोल देगा नहीं, और जो कलरफुल बाल है यानी कि वो लड़का आज के डेट का है ना, समझ गया? ठीक है बाबू, क्लियर है? तो ये है जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये था किसके कारण बाबू? ये था तुम्हारा पोजीशन के वजह से उसमें एनर्जी होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दूसरी चीज आ गई कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अब तुम क्या करो, एक बैलून ले लो। क्या ले लो? एक बैलून ले लो। ठीक है, अब बैलून को उसको फुलाओ नहीं, है ना, और तो क्या करो, पिन मार दो। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, है ना? अब दूसरा बैलून लो, दूसरा बैलून को बोलो फुलाओ, है ना, इतना जोर से फुला दो जिससे किसी का बर्थडे हो रहा है, खुशी से फुलाओ। फुला दिया पूरा, और क्या उसको पिन मार दो। अब क्या होगा? है फूटेगा, आवाज भी आएगा। तो ये आवाज कहाँ से आ गया? है ये आवाज कहाँ से आया? क्यों आया? बैलून तो वही है, बिना फुलाए में नहीं हो रहा है, फुलाने में हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज है बेटा। जब तुम उसको फुला रहे थे तो तुमने उसमें कुछ काम किया है, उसको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का काम किया है। वो इतना बिल्कुल नॉर्मल था, उसको फुला के तुमने बड़ा कर दिया, उसे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गया। जब आप फुला रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे थे, तो आपका वर्क उस बैलून में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। इसी वजह से जब पर्च करते हो तो क्या आवाज करती है, ब्राम नहीं करता है। तो ये जो है बेटा, ये कॉन्फ़िगरेशन के कारण बैलून में एनर्जी आ गई, इसी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी।
क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या है, आजकल तो क्या है, आजकल तो तुम लोग का है ना एक से एक गेम है, टीटी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, क्रिकेट, है ना। है हम लोग के टाइम में ये सब इतना गेम नहीं होता था, है ना। हम लोग के टाइम पे बहुत 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 बड़ा जो गेम खेला वो खेलता था गुल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, है ना। समझो बहुत बड़ा स्पोर्टमैन हो गया भाई साहब, है ना। गिल्ली डंडा खेल